हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज का टॉपिक जो लेके आया हूं ना मैं आप लोगों के लिए, वो है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं या टेक्निक्स करते हैं, इससे हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या पॉजिटिव एक फ़र्क पड़ता है एंड क्या मैनिफेस्ट हो जाता है, तो इस बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला होगा ना, तो शायद आपको लगा होगा कि यार ये ना अल्लाह दिन का ऐसा खजाना हाथ में लग गया कि अब तो मैं जो चाहूँगा वो मैनिफेस्ट कर लूँगा। एंड आपने लगाई होंगी उसके बाद टेक्निक्स भी, एंड हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड ने बताया हो या यूट्यूब पे आपने कोई वीडियो देखी हो या किसी बुक के थ्रू आपको पता चला होगा कि यार जो सोचूंगा वो मेरी लाइफ में सामने आ जाएगा किसी टेक्निक के थ्रू या विजुलाइज करने के थ्रू। तो हो सकता है हर किसी का एक अपना ज़रिया रहा होगा इसको जानने का। अब मैं ना आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आपने इतनी सारी टेक्निक्स भी की होंगी, क्या उन टेक्निक से मैनिफेस्ट हो पाया? अगर आपको लगता है ना कि यार मुझसे ही मैनिफेस्ट नहीं हो पाया, लोग तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद मेरे अंदर ही कोई कमी होगी या मुझसे टेक्निक्स ढंग से अप्लाई नहीं हुई है, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि घबराएं नहीं। आपने जो भी किया ना बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअल में जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि हम जानेंगे कि ये कैसे हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है एंड हमारी हेल्प करती है मैनिफेस्टेशन में, तो देखिए आपने वो कोई भी टेक्निक की होगी या हम सेल्फ लव की बात करें या हमें जब पता चला था अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और हम पता है क्या सोचते हैं कि यार रातों रात है ना ज़िंदगी बदल जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए ज़िंदगी में कि सुबह उठूं और मेरी लाइफ में वो सारी टेंशन्स भाग जाएं। तो देखिए ऐसा नहीं हुआ करता। अगर लाखों करोड़ों में कोई एक आध केस होगा जिसके साथ ऐसा हो जाए, बट अगर आप रियलिटी में जिएंगे ना, अगर आप अपने इंद्रधनुष जो बना रखे हैं आपने अपनी लाइफ के एंड उसमें ही स्टक रहते हैं, तो बार बार है ना गिरते रहेंगे। तो इसके पीछे का ना फंडा जाने कि जब आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करनी आपने स्टार्ट की, तो आप अपने रिगार्डिंग एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी शुरू की। आपने सबसे पहले आपने लिखना शुरू किया कि यार मैं हेल्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मेरी लाइफ खुशियों से भरी हुई है। एंड उससे पहले शायद आप कंप्लेंट कर रहे थे, उससे पहले शायद आप परेशान रहते थे एंड आप एंजाइटी में रहते थे एंड आपको अपनी लाइफ को लेके ना जो होप होती है उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखते होंगे। एंड जब से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू की होगी तो माइंड में ना एक हमारे जैसे छोटे बच्चे को हम टॉफ़ी दे देते हैं ना एंड उसको लगता है कि चलो काम बन गया, तो हमें भी ऐसा लगता है कि यार चलो टेक्निक कर दी एंड काम बन गया और जल्दी ही मैनिफेस्ट हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देके इसको समझाना चाहूँगा कि ये कैसे हमारी मेंटल हेल्थ में उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो देखिए फ़िज़िकल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो हम जिम में जाते हैं, जिम में वेट उठाते हैं एंड अपनी एक फ़िज़िकल अपीयरेंस को चेंज करते हैं एंड अपने आप को फिट एंड फाइन बनाते हैं। तो ये चीज़ें हमें ना दिखती हैं, इसलिए हमें इसके ऊपर बिलीव है। बट जब बात करें ना मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने की, तो ये चीज़ें दिखती नहीं है और ऐसा फील होता है कि यार मेंटल हेल्थ कोई बहुत बड़ा टॉपिक थोड़ा है। तो एक बात बताऊँगा आपको कि शायद आपको याद होगा, तो बहुत टाइम पहले जब पानी बिकना शुरू हुआ था बॉटल में, तो लोग पता है हंसते थे, ये कहते थे कि यार पानी भी कोई ख़रीदेगा, क्योंकि वो आपको हर जगह पे फ्री में अवेलेबल हो जाता था एंड आप कहीं से भी पी सकते थे। बट आज का जो टाइम है या हमने अपनी लाइफ में अपने आप को अपग्रेड किया है या टेक्नोलॉजी आई है या हमारा जो एक लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, तो आप घर से बाहर निकलते होंगे ना, या तो आप अपने घर से पानी लेके जाते होंगे आरओ से भर के, या बाहर जाके एक बॉटल ख़रीदते होंगे। शायद ही कोई इंसान होगा जो पानी नहीं परचेज़ करता, अदरवाइज़ आप ट्रैवल कर रहे हैं ना तो आप डेफिनेटली पानी परचेज़ करते हैं। बट एक टाइम पे बैठ के हम हंसा करते थे कि यार पानी कोई ख़रीदेगा क्या। तो वही बात है कि जब बात आती है ना मेंटल हेल्थ की, तो बहुत सारे लोग हैं वो ना हंसते हैं कि यार मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ होती है क्या। बट यकीन मानिए आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा एक मेंटल हेल्थ को कवर करने वाला है, बिकॉज़ टेक्नोलॉजी ने, लाइफस्टाइल ने एंड आज की डेट में जो हमारा यूथ है और जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी हो गए, वो सभी इतने ज़्यादा एंजाइटी में परेशान रहते हैं ना कि उनको पता ही नहीं चल पा रहा ज़िंदगी में हो क्या रहा है। तो तभी कहा जाता है कि अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखें एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें।
तो मैंने कहा था ना कि टेक्निक्स कैसे हमारी मेंटल हेल्थ में हमारी हेल्प करती हैं, उसको बेटर बनाने में, उसको इम्प्रूव करने में। तो जिम का एग्जांपल लेके चल रहा था मैं कि हम जिम में जाते हैं, वेट उठाते हैं, एक अच्छी फिज़िक बनाते हैं, एंड वो मशीन्स जो होती हैं वो आपकी हेल्प करती हैं वहाँ पे आपकी बॉडी को शेप में लेके आने में। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम सुबह से लेके शाम तक बस जिम में बैठ के वेट उठाते रहें और सोचें कि शाम तक तो बॉडी बन जाएगी। एंड पहले भी ये एग्जांपल मैं ना दे चुका हूँ अपनी एक वीडियो में, बट इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंसेप्ट थोड़ा सा समझ आए एंड आप इन्जॉय करें एंड आपको पता चले कि यार टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं ना, तो उसको अगर कॉन्शियसली यूज़ करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। तो हम जिम में जाते हैं, वेट उठाते हैं, मशीन्स यूज़ करते हैं। तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, जब हम अपने मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, यहाँ पर भी हम टेक्निक्स करते हैं ताकि हम जो आपका दिमाग है इसको भी तो यार कुछ देना पड़ेगा ना, इसको भी तो आपको चलाना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसमें जंग लग जाएगा एंड फिर आप बैठ के क्या करेंगे, कंप्लेंट्स करेंगे, रोते रहेंगे एंड कहेंगे कि दुनिया बेकार है, लोग मतलबी होते हैं, लोगों ने बुरा कर दिया, मेरा सारा फ़ायदा उठा जाते हैं। तो ऐसी ऐसी ना जो वर्डिंग्स हैं वो इंसान वही बोलता है जिसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, जिसने हमेशा चीज़ों में खुशी ढूंढी है। कोई घर में खुशी ढूंढ रहा है, कोई गाड़ी में खुशी ढूंढ रहा है, कोई पार्टनर में खुशी ढूंढ रहा है। आप थोड़ा रुक के ना अपने सेल्फ तक आएँ एंड अपने सेल्फ को इम्प्रूव करें, अपने अंदर खुशी ढूंढना। उसके बाद है ना आपको बाहर की जो चीज़ें हैं जिसको हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कहते हैं, इसमें भी जीने में मज़ा आएगा एंड लोग आपकी तरफ खींचते हुए खुद ब खुद चले आएंगे एंड आपको फील होगा कि यार मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है जब मैंने अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना शुरू किया। तो जो टेक्निक्स हम करते हैं वो कोई भी टेक्निक हो, 5x5 हो, 3x3 हो, या हम अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें आपकी ना सारी सेंसेस काम करती हैं। लाइक आपकी आँखें, आपका जो मुंह है आप बोलते हैं, आपके कान है सुनते हैं, आपके हाथ जो लिख रहे होते हैं एंड आप उसको फील कर रहे होते हैं। एंड जब आप एक बात को बार बार लिखते हैं या उसकी प्रैक्टिस करते हैं, अब एक एग्जांपल लूँगा कि अगर मैं अपने बारे में लिखूँ कि यार मैं बहुत हैंडसम इंसान हूँ एंड मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, अगर मैं इसकी प्रैक्टिस करता रहूँगा तो ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी बैठ जाएगी कि मैं कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लूँगा अपनी पर्सनैलिटी को बेटर करने के लिए। ठीक है, और ये एग्जांपल है ना वहाँ पे भी बिल्कुल फिट बैठता है कि जो लोग मोटे से पतला होना चाहते हैं एंड पतले से मोटा होना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करें एंड उसके बाद आपको अपने माइंड को वो कमांड देनी है, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी के बाकी के टास्क भी करने हैं। अब टास्क कौन से हैं? जो हमारा रूटीन है, जो हमारी लाइफ है, वो सुबह से लेके शाम तक के जितने भी काम होते हैं ना, हमारे 24 घंटे में से आप 23.5 घंटे अपनी ज़िंदगी को दें, सिर्फ आधा घंटा भी अपने आप को दे देंगे ना, वो भी इनफ है। देन आपको पता चलेगा कि यार जितने भी मैं टेक्निक्स करता हूँ ना, वो मुझे इम्प्रूव करने में हेल्प कर रही हैं, वो मेरी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रही हैं एंड जो मैनिफेस्ट होगा वो तो मेरे थ्रू ही होना है। देखिए, एक है ना पॉजिटिव इंसान जो शांत होगा एंड खुशी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा होगा, जिसके अंदर बेचैनी नहीं होगी एंड उसकी लाइफ में ना बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यार टेंशन्स नहीं आएंगी या नेगेटिव फेस नहीं आएंगे। देखिए, हर किसी की लाइफ में आते हैं, बट आप इसको टैकल करना जान जाते हैं। देखिए, जैसे एक जिम में कोई इंसान जाता है एंड वहाँ पे एक्सरसाइज करता है, तो क्या वो कभी बीमार नहीं होगा? क्या वो भी बीमार होगा, बट एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले वो जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेगा। तो सेम जब हम टेक्निक्स के थ्रू अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए काम करते हैं तो हम भी नेगेटिव जा सकते हैं एंड हम भी डाउन फील कर सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के मुकाबले हम अपने आप को जल्दी रिकवर कर सकते हैं। हम अपने इमोशंस पे, अपने माइंड पे बहुत ईजिली कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको एक दिन में सीख जाएंगे, ये प्रैक्टिस है और ये ऐसी प्रैक्टिस है जो आपके आखिरी सांस तक, जब तक हम जी रहे हैं ना, तब तक इस प्रैक्टिस को करना ही है। और आपको हर एक लेवल पर, आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा एंड आपको ना फील होगा कि यार मैं इस भीड़ से ना बिल्कुल अलग हूँ, क्योंकि ये लोग हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं एंड आपको तरस भी आएगा उन लोगों पे। आप चाहेंगे कि भाई तू भी अपनी ज़िंदगी बदल ले, तू भी अपनी लाइफ में खुशियाँ अट्रैक्ट कर, बट उन लोगों को ना मज़ा आता है उस चीज़ में, उनको रस आता है, क्योंकि अगर उनकी लाइफ से दुख चला गया ना, अगर रोना धोना चला गया, अगर कंप्लेंट्स चली गई, तो उनके पास कुछ बचेगा नहीं एंड जब इंसान के पास कुछ बचता नहीं है ना, वो और ज़्यादा बेचैन हो जाता है।
तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, इसको कमाना पड़ता है। एंड जो मेरा कोर्स है उसमें भी ना, जब स्टूडेंट आते हैं स्टार्टिंग में वो सोचते हैं कि यार भैया कैसे होगा, इतनी ओवर थिंकिंग, इतनी एंजाइटी। तो मैं कहता हूँ कि यार भागना नहीं है, हर रोज़ कुछ ना कुछ टास्क करेंगे, हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखेंगे। एंड उन टास्क में टेक्निक्स भी आ जाती हैं, उसमें हमारा ग्रेटिट्यूड जर्नल भी आता है जिसकी हम 28 डेज़ तक प्रैक्टिस करते हैं, बहुत कुछ आता है उसमें। एंड 30 दिन तक जब आप किसी काम को परफॉर्म करेंगे ना रेगुलर, तो आपको फील होता है कि यार वाकई में कि मैं किसी अंधेरे में जी रहा था, मुझे अपने आप को पहचानना पड़ेगा एंड अपने ऊपर काम करना होगा। तो आप भी एटलीस्ट कुछ भी करें ना, कोई भी टास्क करते हैं या आप कोई टेक्निक करते हैं तो उसको कॉन्शियसनेस के साथ करें। ये मत सोचना कि ये टेक्निक कर दी है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता चल गया है तो रातों रात कुछ हो जाएगा। रातों रात कुछ हो या ना हो, लेकिन हाँ, आपको अगर मैनिफेस्ट नहीं हुआ ना तो बेचैनी ज़रूर हो जाएगी, फिर हो गया परेशान। तो इस परेशानी से बचना है तो होश संभालें, क्योंकि मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि कॉन्शियस लिविंग, कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माइंडफुलनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज से पहले ध्यान के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था लाइफ में खुश होने का, और आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा। और ध्यान क्या होता है कि होश में ज़िंदगी को जीना। अदरवाइज़ जो बाहर की चीज़ें हैं, आज आप कुछ खरीद लें, कल को वो आउटडेटेड हो जाएगी, उसको दूसरी कोई चीज़ है वो ओवरकम कर लेगी। तो जब आप टेक्निक्स करते हैं ना तो डेफिनेटली उनको करें, वो आपकी हेल्प करेंगी मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि वो आपको शांत बनाएंगी, वो आपको मोटिवेट करेंगी। लेकिन सिर्फ टेक्निक के सहारे मत बैठ जाना कि टेक्निक कर दी है तो अब मैनिफेस्ट हो जाएगा। जैसे जिम में मशीन उठाई है वो आपकी बॉडी बनाएगी, वैसे ही यहाँ पे टेक्निक्स आपको पॉजिटिव करेंगी, आगे बढ़ाएंगी। एंड जब आप अपनी ज़िंदगी को फुलेस्ट वे में जीना शुरू करेंगे एंड अपनी लाइफ के हर एक टास्क को बेहतरीन तरीके से निभाएंगे ना, उसके बाद हर एक चीज़ आपके अकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड अगर ना भी वो मैनिफेस्ट होना तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ छुपा होगा, एंड वो एक टाइम पीरियड के बाद आपको पता चलता है। ऐसा नहीं है कि आपको उसी सेकंड पता चल जाएगा, बिकॉज ना जो एक जर्नी होती है ना, जर्नी में चेंज आता हुआ किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन जब वो चेंज आ जाता है ना तब हम बैठ के सोचते हैं कि यार मांगा तो कुछ और था एंड ये तो उससे भी बढ़िया मिल गया। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक पॉजिटिव साइड में लेके जाएं, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। ये आपको ना दूसरे लोगों से सबसे पहली बात है अलग बना देगी, एंड आपको ना मज़ा आएगा क्योंकि आप कंप्लेंट्स करना बंद कर देंगे एंड जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी ना उनको पहचानेंगे एंड उनके ऊपर काम करेंगे एंड अपने आप को हर दिन तराशेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा एंड इसको आप अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे एंड ध्यान से आप टेक्निक्स करेंगे कॉन्शियसनेस के साथ। तो चलिए लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और शाइन करते रहें, और आपके खूबसूरत चेहरे पर स्माइल हमेशा बने रहे। चलिए, टेक केयर।